एकांतवाद को अपन जो जैन दर्शन में जो उदाहरण दिया गया उससे समझेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। जैन दार्शनिक अपने एकांतवाद को हाथी तथा 7 अंधों के उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करता है। मतलब एक हाथी के पास 7 अंधों को लाके छोड़ दिया जाता है। जो व्यक्ति जिस वस्तु को छूता है वह उसी को ही सत्य मानने लग जाता है। लेकिन जो अंधा, अब देखते हैं अपन उदाहरण को, जंगल में जा रहे 7 अंधों जंगल में मिलता है, जबकि विभिन्न अंगों को छूकर उसके अनुभव के आधार पर प्रत्येक अंधा हाथी अलग अलग विवेचना प्रस्तुत करता है। वास्तव में प्रत्येक द्वारा प्रस्तुत विवेचन में सत्यता का कुछ न कुछ अवश्य है, किंतु उनमें वास्तविक विवाद तब उत्पन्न हो जाता है जब प्रत्येक अंधा केवल अपने ही पक्ष को सत्य मानने लग जाता है। इस बात से ये सिद्ध होता है कि सत्य तो सातों के सातों अंधे सत्य थे, उनकी बातें सत्य थी, लेकिन वह दूसरे के विचार को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो सब अपना ही पक्ष को सत्य मानने लग जाते हैं। और ये आज के टाइम में भी जो ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसमें यही होता है कि हर व्यक्ति के नज़रिए से नहीं देखा जाता है, वे केवल खुद के नज़रिए को ही सत्य मानने की कोशिश करने लग जाते हैं, वे दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को असत्य मानने लग जाते हैं। अब कुछ अनेकांतवाद तथा नयवाद। नय का शाब्दिक अर्थ है दृष्टिकोण, मतलब जिसके अनेक दृष्टिकोण हो। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही वस्तु को कम से कम 7 दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, यही नयवाद कहलाता है। इसमें बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को धर्म, जैसे किसी व्यक्ति को अपन जीव कहते हैं, तो उसके ज्ञान के गुण वह गौण हो जाते हैं, लेकिन जीव गुण मुख्य हो जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति को अपन ज्ञानवान कहें तो व्यक्ति का ज्ञानवान गुण मुख्य हो जाता है और जीव गुण गौण हो जाता है। यही नैगम्य नय है। मतलब किसी गुण का, जिस गुण के बारे में हम बात करेंगे वह गुण मुख्य हो जाएगा और जिसके बारे में बात नहीं करेंगे वो गौण हो जाएगा, यही निगम। संग्रह नय में सामान्य अथवा अभेद को ही ज्ञान का विषय मतलब, सामान्य मतलब सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, अर्थात उसका क्या मतलब हो गया, उन बातों में कोई भेद नहीं है, अभेद, उसमें भेद नहीं है। लेकिन व्यवहार नय में केवल विशेष और भेद, मतलब हर किसी के लिए वो बात विशेष होगी तो हर किसी के लिए उसमें भेद भी अलग अलग होंगे। तो संग्रह नय में सामान्य और अभेद्य को ही ज्ञान का विषय बनाया है, जबकि व्यवहार में विशेष अथवा भेद को ही ज्ञान का विषय स्वीकार करता है। ऋजु सूत्र नय में ना भूत की बात करता है ना भविष्य की, जो वर्तमान के दृष्टिकोण की बात करता है वही ऋजु सूत्र नय कहलाता है। अब बात करते हैं शब्द नय की। शब्द नय में शब्द भेद होने पर भी उसके भिन्न भिन्न अर्थों का एक समान पर्यायवाची मानकर ग्रहण करना ही शब्द नय है। लेकिन उन शब्दों का अर्थ, हर एक शब्द का अलग अलग मानना संभिरूढ़ नय है। मतलब हर शब्द का एक ही अर्थ मानना शब्द नय है। जैसे अपन इंद्र को शुक्र भी कहते, पुरंदर भी, इंद्र भी, लेकिन हर एक शब्द का, इंद्र का शब्द का भी अर्थ अलग लेना, शुक्र के शब्द का भी अलग अर्थ लेना और पुरंदर का भी अलग अर्थ लेना। जैसे इंद्र का अर्थ है आनंद करने वाला और शुक्र का अर्थ है शक्तिशाली और पुरंदर का अर्थ है नगरों को उजाड़ने वाला। यदि अलग अलग अर्थ ले लें तो संभिरूढ़ नय हो जाता है और सभी शब्द को एक ही मान लें तो वो शब्द नय हो जाएगा। और अब अपन अगला पढ़ेंगे, एवं भूत नय। एवं भूत नय संभिरूढ़ नय को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मतलब जिस टाइम वो व्यक्ति वो कार्य कर रहा होता है और उस हिसाब से ही उसका नाम लिया जाए तो यही एवं भूत नय है। जैसे देवराज को उसी समय इंद्र कहना चाहिए जब वे आनंद प्राप्त कर रहे होते हैं। ठीक इसी प्रकार किसी व्यक्ति को तभी न्यायाधीश कहना चाहिए जब वह न्यायाधीश की वेशभूषा पहनकर न्याय के आसन पर बैठकर न्याय का कार्य करे। समझ आएगी। उस व्यक्ति विशेष का शब्द नय में क्या है, सभी शब्दों को एक ही समझना, लेकिन संभिरूढ़ नय में हर शब्द का अलग अलग अर्थ निकालना और एवं भूत नय में उस शब्द को तभी काम लेना जिस समय वो व्यक्ति उस शब्द के अनुरूप कार्य कर रहा होता है। तो प्रथम 4 को नए अर्थ नय माना है
और अंतिम 3 को शब्द नय माना है, क्योंकि अंतिम 3 में शब्दों पर आधारित होता है और प्रथम 4 में नय पर आधारित होता है।